हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड टाइटल पढ़ने के बाद आपको लग रहा होगा इतना अच्छा और इतना फ्रेंडली कह रही हूँ, इतना हैप्पी हाय आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। मैं एक्चुअली हैप्पी थी नहीं। वैसे सुबह से मैं बिल्कुल ऐसे एकदम ऐसे घूम रही थी जैसे मातम मच गया हो मेरी लाइफ में। मतलब काफी बुरा लग रहा था मुझे। सो लाइफ अपडेट इज, जो आपने टाइटल में पढ़ा, मेरा आईफोन 13 प्रो मैक्स, जिसको मैंने इतनी मेहनत से खरीदा था इंस्टॉलमेंट्स में, उस टाइम खरीदा था जब मैं कुछ भी नहीं थी, कोई आर्किटेक्ट नहीं थी, कुछ नहीं थी, एक जॉबलेस डिप्रेस्ड पर्सन थी। और मैंने इन्वेस्ट किया था इस फोन में पैसे जोड़ के, ये सोच के कि इस फोन से मैं इतनी प्रोडक्टिविटी निकालूंगी, इतना कुछ करूंगी कि कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा, जो कि हुआ भी एक्चुअली। उस फोन ने मुझे मतलब फ्रॉम 0 टू पता नहीं क्या बना दिया एंड आई एम हियर। तो इसीलिए बहुत ज्यादा मतलब फीलिंग्स अटैच थी मेरी उस फोन से, और इसीलिए ही बहुत दुख हो रहा है। जनरली जब फोन चोरी हुआ, पहले तो सुन लो कि कैसे चोरी हुआ। मैं ऑटो में आ रही थी एंड बिल्कुल नॉर्मली मैं ऐसे अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल करती आ रही हूँ, एंड जैसे ही मेरा ऑटो स्लो हुआ, चलते हुए इस ऑटो में साइड में से 2 लड़के बाइक पे आए। उन्होंने बाइक स्लो करी, बहुत ही आराम से, मतलब जैसे एकदम प्रैक्टिस होती है ना बंदे को, ऐसे करके फोन उठाया और बाइक भगा के ले गए। एंड मीनवाइल आई वाज स्क्रीमिंग कि भैया, ऑटो वाले भैया जल्दी चलो, मेरा फोन चोरी हो गया। भैया एकदम ब्रेन फॉग में, उनको कुछ समझ ही नहीं आया, वो उनके पीछे भागे ही नहीं। फिर जब भागे तो आगे जाके मुझे उनकी बाइक दिखी, मैंने उनको रोकने की कोशिश करी, बट ऑब्वियसली मैं उन्हें कैसे रोक सकती थी, वो चोरी करने आए थे और वो चोरी करके ही गए, मेरी बातों से क्यों रुकते। एनीवे, मैं उनको नहीं पकड़ पाई। फिर मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने घर आके अपना फोन ट्रैकिंग पे लगाया। ट्रैकिंग पे भी लगाने के बाद मैंने ट्रैक कर लिया फोन, मुझे पता चल गया कहाँ है, और वो तिलक नगर में कहीं था। एंड वहाँ पे बहुत सारी दुकानें थी फोन खोलने वाली, एज इन कोई कंप्यूटर ठीक करते हैं या फोन ठीक करते हैं एंड स्टफ, वैसी दुकानें थी। और वो उनमें से किसी दुकान पे जाके खुल चुका था। मेरी जो लोकेशन ट्रैक होके आई थी, वो आई थी किसी रेजिडेंशियल एरिया में, वहां पे सारे घर थे। तो मैं एनीवे किस के घर जाके ये सब करती, और ये सब हुआ था रात को 9:30 बजे। और जब तक मैं लोकेशन पे पहुंची तब तक 10 सवा 10 हो चुके थे, और मैं किसके घर जाती, क्या बोलती किसको, तो कोई फायदा ही नहीं था। और मैंने सोचा कि चलो, रास्ते में पुलिस की वो चौकी आ रही थी, तो मैंने कहा पापा को बोला कि पापा इधर चल के ना एक बारी बोल देते हैं कि क्या पता कोई हेल्प मिल जाए। उन्होंने थोड़ी सी हेल्प करने की कोशिश करी। फिर ना उन्होंने मैंने आईपैड पे ना लोकेशन उसकी ट्रैक कर रखी थी अपने, तो पूरी लोकेशन उन्होंने खोल के देखी। मैंने कहा यार, ये जूम क्यों करे जा रहे इतनी देर से। फिर मैंने देखा, कह रहे कि मैडम ये जो रास्ता देख रहे हो, यहाँ पे ना हमारा एरिया खत्म हो जाता है, उससे जस्ट लाइक 50 मीटर्स आगे ही वो लोकेशन थी। और बोला यहाँ पे हमारा रास्ता खत्म हो जाता है, हमारा एरिया खत्म हो जाता है, आप दूसरे एरिया वालों के पास जाओ। मैंने कहा ठीक है यार, कोई बात नहीं। तो फिर मैं गई तिलक नगर थाने वालों के पास। मतलब आप सोच नहीं सकते क्या हाल है। मतलब यार, इंडिया में ना पुलिस सिर्फ नाम की है अब रह गई। ये जो मतलब इतना गुस्सा आया ना कल, तो इतना गुस्सा आया कि मतलब लोग सही कर रहे हैं भाई। कनाडा जा रहे हो तुम, कहीं जा रहे हो, कम से कम उनकी पुलिस को थोड़ा फक देने की आदत है। वो लोग थोड़ा फर्क उनको पड़ता है कि अगर उनका सिटीजन परेशान है, उनके पास आया है, उनकी ड्यूटी है सिटीजन को हेल्प करना, ठीक है। यहाँ पे हम चले जाएं, उनके रिएक्शन ऐसे है, ठीक है मैम, ओके मैम, फोन तो नहीं मिलेगा आपका, आप एक काम करो, जहाँ वारदात हुई थी ना उनके थाने चले जाओ। मतलब मैं एक जगह जाती हूँ, वो दूसरी जगह भेजते हैं, दूसरी जगह वाले तीसरी जगह भेजते हैं, तीसरी जगह वाले कहते हैं ऑनलाइन कर लो, FIR ऑनलाइन कर दो, हम ढूंढ देंगे। भाई, हेल्प करने का इंटेंट किसी का नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मेरे को सिस्टम समझ आता है, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरे को समझ आता है कि भाई एक चीज एक प्रोसीजर से होती है, पर एक इंटेंट भी तो हो किसी का हेल्प करने का। ठीक है, नहीं पड़ रहा उनको फर्क, बट एनीवे द पॉइंट इज, मैंने मनाया थोड़ा दुख पिछले 18-16 घंटे, ठीक है, मना लिया मैंने दुख। अब मेरे को लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा, काम शुरू करना है। सुबह हो गई है, सब वेट कर रहे हैं लोग, क्लाइंट, कॉन्ट्रैक्टर, इधर ऑफिस वर्क टीम, सब वेट कर रहे हैं। दूसरा फोन सेटअप कर लिया है। दिस इज माई लाइफ राइट नाउ। iPhone 6s व्हाटएवर, सारा डेटा इसमें आ गया है। लकीली कोई डेटा मेरा लॉस नहीं हुआ है, और डेटा जब तक लॉस नहीं हुआ है तब तक मतलब हमारा मानना है, एक आंसर मेरा, कि ठीक है यार कोई बात नहीं, जब तक डेटा लॉस नहीं हुआ है, फोन तो चीज है, मटेरियल है, आज नहीं तो कल आ जाएगा दोबारा। और ठीक है, आज जाके ले आएंगे हम दूसरा फोन, क्योंकि यार ये व्लॉगिंग भी तो करनी है। कब तक ये 12 प्रो मैक्स से करती रहूंगी मैं। ये जिस फोन से मैं व्लॉग कर रही हूँ, ये एक्चुअली हमारा ऑफिस वाला फोन है, एंड ये भी मेरे साथ रहता है। और कल रात को जब मेरा फोन चोरी हुआ ना, सबसे पहले हाथ मेरा ऐसे गया अपना ये वाला फोन ढूंढने के लिए,
क्योंकि अगर ये फोन चल जाता तो मुझे दुख के साथ ना डिप्रेशन भी हो रहा होता कि भाई ये हमारी पूरा जहान है, और ये फोन चल जाता तो बस खत्म होती लाइफ मेरी, तो मैं डिप्रेशन में कहीं पड़ी हुई होती। तो अब इस सारे इंसिडेंट से ना मैंने एक चीज सीखी है कि मतलब मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने उस फोन का ना बेस्ट यूज करना बंद कर दिया था। मैंने जिस पर्पस के लिए लिया था और जितनी प्रोडक्टिविटी में उससे इनिशियल 6 मंथ्स में निकाल रही थी, उतनी प्रोडक्टिविटी में शायद अभी नहीं निकाल रही थी। क्योंकि क्या होता है कि जब आप नई नई कोई चीज लेते हो आपको बहुत वैल्यू होती है, आप सोचते हो कि भाई मैं सारा पैसा वसूल लूं, ठीक है। और मैंने भी वही किया यार, इंडियन हूँ, मैं भी वही कर रही थी, ठीक है। और उसके बाद जब यूज टू हो गई उस फोन से कि ठीक है यार अब तो हो गया, ठीक है, तो उसको यूज करना मैंने थोड़ा मतलब लाइक प्रोडक्टिविटी निकालना थोड़ा कम कर दिया था मैंने। तो सीखने वाली बात यहाँ पे ये है, जब तक कोई अच्छी चीज, कोई गैजेट, कोई लोग, कोई भी यार व्हाटएवर दैट इज प्रेशियस टू यू इज क्लोज टू यू एंड यू हैव इट, तब तक उसको वैल्यू करो, उसका बेस्ट यूज करो, उसको पूरा निचोड़ लो कि जब तुम मतलब जब भी वो तुमसे अलग हो, जब भी तुमसे गुम हो, मटेरियल की बात कर रही हूँ, इंसानों से तो क्या ही करोगे तुम, जब भी वो तुमसे गुम हो तो तुम्हें इतना दुख नहीं हो, तुम्हें लगे कि यार मैंने इसका बेस्ट यूज कर लिया। मेरे व्लॉग्स आने काफी स्लो हो गए थे क्योंकि मैं आलसी हो रही थी, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। आलसी भी क्या मतलब, ठीक है, बिजी हो गए थे तो एक्सक्यूज मिल गया था कि यार बहुत बिजी हूँ, नहीं हो रहे व्लॉग, ठीक है, महीने में सिर्फ 4 व्लॉग्स आ रहे हैं, जो कि मेरे बढ़ गए थे, लाइक 6, 7, 8 व्लॉग्स भी डाल देती थी मैं। तो भगवान ने सिखा दिया कि बेटा बड़ी मेहनत से लिया था ना फोन, यही करने के लिए लिया था, तो इसको बेस्ट यूज करो। तो अब वापस इसीलिए आज मैं व्लॉग कर रही हूँ इतने दुख में भी, कि एक तो यार व्लॉगिंग से ना मेरे को ऐसे लगता है मैं डायरी एंट्री हो गई, थोड़ा दुख कम हो जाता है, ऐसे लगता है कि मैंने बहुत सारे लोगों से शेयर कर लिया, अच्छा लग रहा है। दूसरा ये कि अगर मैंने कोई चीज ली है तो मैं उसको जस्टिस प्रोवाइड कर रही हूँ, उसको अच्छे से यूज कर रही हूँ, एंड आई एम नॉट यूजिंग इट एज लग्जरी बट अ नीड। सो फाइनली आई एम बैक टू माय वर्क प्लेस। हाय बच्चू, इसे सॉफ्ट पहनी हुई क्योंकि इसके पैर में कांच घुस गया था, खून आ रहा था। मफू एक को कहा डंबल लेके आया तुम। हाय पड़ाकू बच्चों, मैं अपनी उस पे वापस आ गई हूँ कि मैंने उस फोन को ढंग से यूज नहीं किया था ना, अब मैं व्लॉग्स नहीं बना रही थी, अब मैं इस फोन से व्लॉग्स बनाऊंगी। ये कौन सा फोन है? ये ऑफिस वाला फोन है हमारा। 12 है, सुना मैंने, दुख हुआ। माय कंडोलेंसेस। Vlogger Nikki is back from 12 Pro Max। yes from 12 Pro Max, क्योंकि मैंने 13 के साथ जस्टिफाई नहीं किया था ना। वैसे तेरा चैनल ना सबसे एक्सपेंसिव चैनल है, spent 1 lakh, spent 1.5 lakh, spent 70,000, spent 2 lakh, lost 1.5 कितना 1.2 से whatever lakh, now lost 1.5 lakh, now ready to spend 1.5 lakh again। भाई इसको कोई किडनैप कर लो, बहुत पैसे वाली बंदी है, बहुत माल है इसके। ओ हेलो, ओ चोर के बच्चे, अगर तू मेरे को देख रहा है, मैं तू हाथ आ जा, तेरी टांगे तोड़ दूंगी मैं। ये है मेरी लाइफ आजकल। तालियां, चोर ये वीडियो देख रहा होगा। हाँ मैंने ऐसे हो सकते हैं, ब्लॉग देख रहा हूँ तेरा, ट्रैक कर रहा हूँ तेरे को कि एक दिन इस का फोन चुराऊंगा मैं, उसको फ्रस्ट्रेशन होगी तेरे से, डांट और डांट, इंस्टाग्राम रील पे डांटती रहती है मुझको, तू कोई हेटर ही होगा वो तेरा सच में। पता है वैसे इसकी कैमरा की क्वालिटी ज्यादा अच्छी है। ठीक है, कैंसिल करने आपको। हाँ 12 भी रख लेती हूँ मैं। चल ठीक है, फिर ये तो बढ़िया हो गया, डन हो गया। तो मनोज भी ऐसे सेकंड हैंड मेरे को पता है गिल्ट हो रहा था कि ना मैंने फोन ढंग से यूज नहीं किया था और मेरा फोन चोरी हो गया। आगे लगे तो इतना निचोड़ दिया। अरे मतलब अभी थोड़े दिन पहले भाग गया तेरे को छोड़ के। अरे मतलब अभी थोड़े दिन पहले से ना मतलब मैं कर करके उसके कान सड़ गए फोन के यार। चुप करना, अभी थोड़े दिन पहले से मैं व्लॉग नहीं कर रही थी ना, तो उसका बेस्ट यूज निकाल नहीं रही थी मैं, तो मेरे को दुख हो रहा था कि यार मैंने ढंग से यूज नहीं किया है। तो फिर वो जाना ही था उसने यार, वो जाना ही था, जाने वाले लिखा हुआ था इसलिए वो तू बना ही नहीं रही थी उससे कुछ। अब ये सीन हो गया। भगवान जी ने मेरे को पनिशमेंट दी है, जब मैं कोई चीज ढंग से यूज नहीं करती ना वो खराब होने लग जाती है, कि तू यूज नहीं कर रही ना, तेरे को सबक सिखाना है मेरे को, ताकि पोटेंशियली अच्छा पोटेंशियल भी यूज करूंगा इसको, ठीक है। सो नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन ये है, हमने काम खत्म करना है अभी, ठीक है, काम वाम चल रहा है। सो मतलब बैकअप हो गया था इस फोन में मेरा, तो मेरा काम इस फोन से अभी चल रहा है फिलहाल, बट इतने अच्छे से नहीं चल रहा जितने अच्छे से चलना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी लाइफ तो उस फोन की वजह से रुक गई है। तो एनीवे मुझे अर्जेंटली नया फोन चाहिए ही चाहिए एनीवे। तो हमने सोचा कि यार अब नया लेना ही है तो मतलब अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी लेनी चाहिए। हम सोच ही रहे थे, इनफैक्ट एकांश सोच ही रहा था कि हमें 14 Pro Max ले लेना चाहिए, क्योंकि सारा काम यार ब्लॉगिंग कंटेंट ये वो है, और हमें बहुत इंस्टेंट चाहिए होता है कैमरा। तो आईफोन होने का बेस्ट फायदा ये होता है, सब कुछ इसके अंदर आ गया है,
मतलब आईफोन 6 है ये, मतलब बहुत ही पुराना है, आई थिंक अराउंड 6 to 7 years पुराना है, पर चल रहा है और मेरा सारा डेटा इसके अंदर आ गया है। और फाइंड माई फ़ोन से मेरा वो वाला फ़ोन जो गुम हुआ है वो भी ट्रैक हो रहा है, बट देन ये लोकेशन एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली ये लोकेशन है, ठीक है। हमने यहाँ पे जाके सब घर वर भी ढूंढ लिए पर हमें वो फ़ोन नहीं मिला, क्योंकि यार अब वो जो बंदा था ना वो काफ़ी टेकी बंदा होगा, ऑब्वियसली एक्सपीरियंस बंदा होगा, उसको पता है कि कैसे आईफोन खोलते हैं, लेके जाते, कैसे चोरी करते हैं बेसिकली। काम यहाँ शुरू हो गया मेरा, मेरे को मतलब टेक्निकली इसकी ड्राइंग देनी थी जो कि मैं फ़ोन से करने वाली थी, बट ऐसे काम चल रहा है फिलहाल। मतलब इससे भी उनको समझ आ जाएगा, ऑब्वियसली आई हैव अ गुड बॉन्डिंग विद देम एंड वो मेरे साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुके हैं, तो उनको एग्जैक्टली पता है हाउ आई डिज़ाइन थिंग्स एंड हाउ आई वर्क थिंग्स। हमारे घर में एक बहुत ही क्यूट प्राणी आया है जो कि ये नहीं है, पीछे हट रहा है, ये है। वर्किंग इन माय जोन। क्यों पहनी है तूने ये? ओहो 0.9 पे तो इसकी 0.9 है इसमें, अच्छा इसकी आत्मा ही खराब हो गई थी, इसको कुछ हो ही गया था, भूत घुस गया था इसमें। ज्यादा उसको कर्ज मत करे, भी छोड़ के भाग नहीं ये बहुत प्यारा, मैं ही हूं जो छोड़ के नहीं भागता तेरे को, इसीलिए तो तू फोन नहीं है ना, इसलिए। सोचा कोई एक आंजा को ऑटो में से चुरा ले। और एक आंच भैया को क्यों चुराएगा यार कोई? चुरा लेगी हाँ। ये ऑटो वाली पॉसिबल है, आंटी। ये पॉसिबल है। लेने तो जाना था हमने फोन, पर ये भैया हमारे इतने अच्छे हैं कि घर पे ही ले आए। फोन चोरी मेरा हुआ, अपग्रेड मेरा होना था, इसका अपग्रेड हो गया है। ओए होए ओए, आराम से उठा यार, कैसे उठा रहा है? कैसे उठा रहा है, कैसे? हाँ वाइट वैसे बहुत अच्छा लग रहा है, वाइट इसको बहुत बोलना होता है, एक तो ये चुप नहीं होता।